So student, good morning, good afternoon and very good evening. My dear student, this is Birendra Maur from Unique Concept Coaching, Unique Concept Classes, Jaunpur. I have given you number of chapters and given their summary and their question answer. So in the series of that, I am giving you today CBSE class 10, Footprint Without Feet, chapter number 1, summary of the chapter, A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery, that is written by Mr. Harriot. Mr. Harriot, he has described this chapter about some characters that is given as. So as description is given, I am telling you about the introduction of the chapter. This is summary of supplementary reader. Supplementary reader English class 10th, Footprint Without Feet. Footprint Without Feet, in this chapter, students, I am going to explain and telling you that what is the importance of the chapter. As the name of the chapter is given, A Triumph of Surgery. Triumph means, students, means victory. Victory means as you play any cricket or any game, then there is, if you win, that is known as triumph. So here triumph, this is clear, triumph of surgery. And surgery of what? Surgery. Surgery means operation. Operation, when any doctor operate any patient, and that is known as surgery. So the chapter is related to that by Mr. Harriot. आज के अपने इस चैप्टर में मैं आपको दे रहा हूँ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रिकी, जो एक पेट डॉग होता है, ट्रिकी जो स्मॉल एंड ग्रीडी डॉग, एक छोटा और बहुत लालची डॉग होता है. पैम्पर्ड मीन्स ही वॉज ग्रीडी टू ईट मच एवरी टाइम ईटिंग, ओवरफीड बाई हिज रिच. ओवरफीड मीन्स व्हेनेवर, जब भी उसको कुछ भी दिया जाता था उस भोजन को करता था, कभी भोजन करने से इनकार नहीं करता था, और वो बड़े ही लग्जर लाइफ जीता था. पैम्पर्ड लाइफ मीन्स बड़ा लग्जर लाइफ जीता था, जैसे कि कोई राजा और महाराजा जीते थे. तो स्टोरी है इस एक छोटे से ट्रिकी के, एक जो डॉग है, इस डॉग को एक दूसरा डॉग होता है जो नाम होता है, पेट बाय मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट क्या है? ये हमारे इस चैप्टर के ऑथर भी हैं और ये एक डॉक्टर है जो वेटनरी डॉक्टर हैं. सो मिस्टर हैरियट जो अपने घर पर बहुत सारे डॉग को रखते हैं, उनको जो है उनका पालन पोषण करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं. और डॉक्टर मिस्टर पैम्फ्रे, मिसेस पैम्फ्रे आ रिच लेडी. मिसेस पैम्फ्रे कौन है? आ रिच लेडी है. जो ट्रिकी उनका एक पेट एनिमल है, पेट डॉग होता है. मिसेस पैम्फ्रे अपने ट्रिकी को बहुत लग्जर लाइफ देती हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे मिस्टर हैरियट, अ वेटनरी सर्जन, अ डॉक्टर, एंड हॉकिंग. हॉकिंग क्या है? अ गार्डनर, जो एक गार्डनर होते हैं. फूड फॉर ट्रिकी. ट्रिकी को कौन सा फूड दिया जाता है, तो इसके लिए हम आपको डिस्कस करते हैं, आपको बताते चलते हैं इस चैप्टर की समरी को. तो स्टूडेंट्स, कहानी शुरू होता है एक दिन, वन डे डॉक्टर हैरियट ही वाज मूविंग बाय हिज कार, कि डॉक्टर हैरियट अपने कार से जा रहे थे. मिसेस पैम्फ्रे कॉल्ड हिम. मिसेस पैम्फ्रे ने उन्हें कॉल किया और डॉक्टर हैरियट को अपने यहाँ बुलाया. सो डॉक्टर हैरियट जब आते हैं, वो आते हैं और देखते हैं मिसेस पैम्फ्रे अपने डॉग के साथ, जो टिक्की था उसको टिक्की के साथ था, साथ में थी. जब डॉक्टर हैरियट उस डॉग को देखते हैं, टिक्की को, वो बड़ा आश्चर्य पड़ जाते हैं. टिक्की इतना ज़्यादा फैटी था कि उसके जो है ब्लडी आइज़, उसके रेड आइज़ बाहर निकल रहे थे. उसके जो है पूरे पैर के चारों तरफ से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसको 4 एक्स्ट्रा लेग्स निकले हुए हैं. उसके मसल्स, उसके पूरे शरीर से मसल जो है लटक रहे थे. उसकी जीभ जो है, द टंग ऑफ हिज बॉडी वाज गेटिंग आउट ऑफ हिज थ्रोट. उसके मुंह से, उसके गले से जो है उसका जीभ जो है बाहर निकला हुआ था. डॉक्टर हैरियट ने पूछा मिसेस पैम्फ्रे से कि आप इसे खाने के लिए क्या देती हैं. उसने कहा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने इस डॉग को, इसके भोजन को थोड़ा सा कम कर दिए, एकदम से बिल्कुल बंद मत करिए, उसे भोजन दीजिए लेकिन थोड़ा सा भोजन को कम कर दीजिए, ताकि ये इसकी जो फैटी है, जो इसको फैटनेस हो गया, ये चीज़ को कम किया जा सकता है.
डॉक्टर हैरियट ने बताया तो मिसेस पेम्प्रे ने कहा कि हाँ, मैंने इसको कुछ भी नहीं देती हूँ, बस नॉर्मल सा भोजन देती हूँ, कभी भी उसे खाने के लिए सम मैट देती हूँ एंड सम कॉड लीवर ऑयल देता हूँ, मतलब मछली का तेल देती हूँ, एंड बाउल ऑफ हार्लिक्स, कई की बाउल ऑफ हार्लिक्स देती हूँ, कभी कभी इसको जो है स्वीट केक्स देती हूँ, स्वीट दे देती हूँ। तो ये चीज़ सुन करके डॉक्टर हैरियट ने कहा कि आपने इसे तो बहुत कुछ भोजन दिया है। तो उसने कहा कि हाँ, जब मैं समझती थी कि मेरा डॉग जो है थोड़ा सा नर्वस हो गया है, लेजी हो गया है, तो इसको मैंने भोजन में देने के लिए क्या किया कि मैं इसे 2 टाइम के बजाय इसको हर 2 घंटे बाद इसको भोजन देने लगी, ताकि ये बड़ा नर्वस हो गया था, लेजी हो गया था, जहाँ बैठ जाता था उठ नहीं पाता था। तो डॉक्टर हैरियट ने कहा कि इसे तो ऐसा लगता है कि कोई माल न्यूट्रिशन डिजीज हो गया है। माल न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक प्रकार का कुपोषण बीमारी होता है। वो कुत्ता कुपोषण का शिकार हो गया था, फिर भी मिसेस पेम्प्रे चाहती थी कि मेरा कुत्ता कितना ज़्यादा भोजन कर ले, कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाए। इस चीज़ को देख करके डॉक्टर ने बताया मिसेस पेम्प्रे से कि आप इसके भोजन को एकदम बिल्कुल बंद मत करिए, सिर्फ इसे भोजन में कुछ और दीजिए, भोजन में इसको ज़्यादा करके लिक्विड दीजिए, इसके पानी को बढ़ा दीजिए, भोजन को डिडक्ट कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। लेकिन मिसेस पेम्प्रे ने क्या किया, डॉक्टर की बात को हिट नहीं किया। जब उसने उस बात को हिट नहीं किया, उसे क्या किया, हर 2 घंटे बाद उसे भोजन देती थी। जो डॉगी था, वो डॉगी बड़ा क्रीडी नेचर का था, लालची था, हर 2 घंटे बाद वो भोजन कर लेता था। परिणाम क्या होता है कि वो कुत्ता एकदम मोटा हो जाता है। अब उसके पास हिम्मत नहीं होता कि उठ बैठ ले, जहाँ बैठता था सोया रह जाता था, एकदम लेजी। अगर कोई उसके पास जाता था वो हिलता डोलता नहीं था। एक दिन अब होता क्या है, जब डॉक्टर हैरियट वहाँ से वापस अपने घर जाते हैं तो मिसेस पेम्प्रे ने फिर उन्हें कॉल किया कि जो है मेरा कुत्ता जो है उठ बैठ नहीं पा रहा, उसको प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने क्या किया, तो डॉक्टर समझ गया, वो जानता था कि ये मिसेस पेम्प्रे ज़रूर मुझे कॉल करेगी, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है जो डॉग का, वो बड़ा ही एबनॉर्मल होता जा रहा है, जिसकी कंडीशन को देख करके डॉक्टर हैरियट ने सोचा था कि वो लेडी ज़रूर कॉल करेगी। अब डॉक्टर हैरियट ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, आपके कुत्ते को देखूँगा। तो डॉक्टर हैरियट अपने कार से जब आते हैं मिसेस पेम्प्रे के लिए घर पर, तो मिसेस पेम्प्रे ने जब उससे कुत्ते को देखा तो कुत्ता बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया था। अपने कार से जैसे ही नीचे उतरते हैं डॉक्टर हैरियट और उस समय कुत्ते को देखते हैं, कुत्ते को ला करके उसके जो है नर्स जो होती हैं मिसेस पेम्प्रे के यहाँ, चूँकि मिसेस पेम्प्रे बड़ी रिच लेडी होती है, शी वाज ए वेरी रिच लेडी एंड शी वाज लिविंग अ कंफर्ट लाइफ एंड गिविंग इवन शी वाज गिविंग, और इतना ही नहीं, शी वाज गिविंग द कंफर्ट लाइफ टू हर डॉग। अपने कुत्ते को भी वो बड़ा कंफर्ट लाइफ दे रही थी, जिसके कारण से कुत्ता भी लिविंग लाइक द रॉयल फैमिली लाइफ, ऐसा जी रहा था कि मानो कोई शाही परिवार का जीवन कुत्ता जी रहा था। तो डॉग ने जब डॉक्टर हैरियट ने देखा कि कुत्ते की जो कंडीशन था वो बड़ा ही गड़बड़ था, उसने कहा कि ठीक है, कुत्ते को आप गाड़ी में रखो, मैं इसे लेके जाता हूँ। डॉक्टर हैरियट अपनी गाड़ी में बैठते हैं, कुत्ता आता है, कुत्ते को उसके गाड़ी के सीट पर बैठाया जाता है। होता क्या है, जब कुत्ते को बैठाया जाता है तो जितनी नर्सें होती हैं, जो भी मिसेस पेम्प्रे थी, सारे लोग एकदम बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं कुत्ते को देख करके, क्योंकि उनके प्रति उसका जो अफेक्शन था, दे वर आल्सो टू क्लोज टू द डॉग। वो कुत्ते से इतना क्लोज थे कि वो कुत्ते के बिना नहीं रह पाते थे। वे लोग बड़े नर्वस थे, ऐसा लग रहा था कि मानो वो रो रहे हों। और उसी समय क्या होता है, जब डॉक्टर हैरियट अपने कार में बैठते हैं, कुत्ते को सीट पर बैठा जाता है, उनके जो नर्सें थी, सारे लोगों ने क्या किया, उसको खाने, उसके लिए क्या था, इतना कंफर्ट लाइफ दे रहे थे कि उसे उनका डे बेड अलग हुआ था। कुत्ते को सोने के लिए दिन का जो बेड लगता था अलग बेड लगाया जाता था। हिज नाइट बेड, उसका नाइट बेड फेवरेट क्वेश्चन उनको दिया जाता था। टॉयस एंड रबर रिंग्स, खेलने के लिए कुछ खिलौने और रबर रिंग्स जो है कुत्ते को लिए लाया गया। ब्रेकफास्ट बाउल, उस कुत्ते को जो है ब्रेकफास्ट का बाउल अलग होता था, लंच बाउल अलग होता था। सपर बाउल क्या होता है, किसी भी समय का भोजन करने का बाउल, कटोरा। तो ये चीज़ जब डॉक्टर ने इतना सारा चीज़ देखा कि वो लोग उसकी गाड़ी में ला करके रख रहे थे कि उसके सोने के लिए बेड, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयस एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच, इतने सारे होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब डॉक्टर ने देखा कि इतना कंफर्ट लाइफ इस कुत्ते को दिया जा रहा है,
तो डॉक्टर को देख करके आश्चर्य होता है कि ये चीज़ का यही कारण है कि ये कुत्ता बिल्कुल लेजी हो गया है, और उसको डॉक्टर अपने घर जाते हैं। कुत्ते को ले जा करके अपने केनल में रखते हैं। एक जो हॉट बॉक्स पर कुत्ते को लिटाया जाता है, उस पर बैठा दिया जाता है। जब कुत्ता को देख करके, डॉक्टर के यहाँ बहुत सारे कुत्ते उनके घर पर थे, जब बहुत सारे कुत्ते ने उस कुत्ते को देखा, ट्रिकी को देखा, तो उसी कुत्तों में एक और कुत्ता था जिसे जो नाम बताया गया, अ डॉग पेट बाय मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट ने एक पालतू कुत्ता रखा था जो था। तो उस कुत्ते ने, जो सारे कुत्ते ने जब डॉग को देखा, तो वो कुत्तों का नेचर होता है भाई भौंकना, वो लोग भौंकने लगते हैं, जा करके चारों तरफ घेर लेते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि कुत्ता कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, जब कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर हैरियट ने सोच गया कि ये कुत्ता जो बिल्कुल लेजी हो गया है, इसके पास एनर्जी नहीं है, और इसको ओवर फीडिंग होने के कारण से ये कुत्ता ऐसा जो है बिहेव कर रहा है। डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, उस कुत्ते को रखता है, बाकी सारे कुत्तों को जब भोजन दिया जाता है कटोरे में, बाउल में, तो कुत्ते दौड़ते हैं खाने के लिए, जो है हाउल करते हैं, एक दूसरे से गुर्राते हैं। लेकिन ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी बिल्कुल नर्वस होता है, वो बिल्कुल प्रयास करता उठने का, लेकिन वो ट्रिकी उठ भी नहीं पाता, बिकॉज ही वॉज मच नर्वस अबाउट हिज डिजीज ऑफ माल न्यूट्रिशन। उसके जो माल न्यूट्रिशन से जो कुपोषण था, इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था, ट्रिकी के पास एनर्जी नहीं थी। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसे 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया। डॉक्टर हैरियट ने उस कुत्ते को 2 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तीसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन वो जब देता है तो फिर देखता है थोड़ा सिर्फ उसको पीने के लिए पानी दिया जाता था। डॉक्टर ने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ उसे पीने के लिए पानी, और 2 दिन से भूखा रखे। तीसरे दिन भी उसने जब देखा कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, ये भी ट्रिकी भी जो है ट्राई करता है भौंकने का, थोड़ा खड़ा होता है, उठता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। जो कुत्ते खाए होते तो जा करके 2-3 बार उसे चाटता है उस बाउल को, लेकिन वो फिर आकर के अपने स्थान पर बैठ जाता है। जब ट्रिकी बैठ जाता है तो डॉक्टर को अब लगता है कि इसकी जो कंडीशन है धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। डॉक्टर ने क्या किया, फिर उसके तीसरे दिन उसको देखा कि जब फिर कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो वो भी कुत्तों के साथ भौंकता है, थोड़ा जाता है, जो के साथ मिल जाता है। अब उस कंपनी में, उस ग्रुप में वो भी ज्वाइन हो जाता है। सारे कुत्ते अब आते हैं, उस ट्रिकी के साथ खेलते हैं। इतना ही नहीं, जब ट्रिकी वहाँ पर डॉक्टर हैरियट के पास होता है, जो लैंड लेडी होती है मिसेस पेम्प्रे, बहुत रिच होने के कारण से वो दिन में लगभग डजन ऑफ टाइम, लगभग 12-13 बार फ़ोन करती थी, डॉक्टर से पूछती थी कि मेरा कुत्ता कैसा है, उसका क्या कंडीशन है। तो डॉक्टर सारे कंडीशन को बताता था। जब उसको ये लगता है कि डॉक्टर ने बताया कि कंडीशन सही है, अब वो खाने लगा है, जो है कुत्तों के साथ रहने लगा है, उस समय क्या होता है, मिसेस पेम्प्रे डॉक्टर के यहाँ उस कुत्ते को भोजन के लिए, उसके नाश्ते के लिए अंडों को कुछ अंडे भेजती हैं, और उसे पीने के लिए वाइन भेजती हैं, मदिरा जिसे हम शराब बोलते हैं, तो उसे खाने के लिए उसके नाश्ते में भेजते हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसे कुछ भी नहीं दिया। डॉक्टर कुत्ते को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था। एवन वो सोचता था चलो बड़ा कंफर्ट लाइफ है, मिसेस पेम्प्रे ने मेरे लिए भेजा है। वो कुत्तों को ना दे करके स्वयं अंडों को नाश्ते में करता था, और रात्रि के समय बेड पर वो लोग डेली जो है वाइन पीते थे। तो उन्होंने सोचा कि यार कितना अच्छा कंफर्ट लाइफ यार, इसको रखा जाए हमेशा के लिए, ताकि मिसेस पेम्प्रे हमें हमेशा इस प्रकार के अंडे को और वाइन को भेजती रहें। तो मिसेस पेम्प्रे की जो एटीट्यूड था, जो बिलीव था कुत्ते को खाने के लिए, डॉक्टर ने कहा अगर हम इसको लॉन्ग टाइम रखेंगे कुत्ते को, तो ये कुत्ता क्या कहे, इसकी वजह से हमें भोजन मिलता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर को ये था यार उस कुत्ते के साथ मिसेस पेम्प्रे का बहुत ज़्यादा लगाव है, अगर हम इस कुत्ते को अपने साथ रखे रहेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका भी लगाव है। तो मिसेस पेम्प्रे, डॉक्टर ने कहा कि जब कुत्ता बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हो जाता है, वेल हो जाता है, तब उसने डॉक्टर बताया कि मिसेस पेम्प्रे को आप अपने कुत्ते को ले जा सकते हैं, अपने ट्रिकी को ले जा सकती हैं। मिसेस पेम्प्रे आती हैं। जब मिसेस पेम्प्रे आती हैं और कुत्ते को देखती हैं, कुत्ता बिल्कुल दौड़ करके अपनी मालकिन के पास जाता है, उनके शरीर पे चारों तरफ उसको लिक करता है, उसको चाटने लगता है। बहुत एक्साइटेड होती है मिसेस पेम्प्रे ये देख करके कि कुत्ता भाई एकदम अच्छा हो गया, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुत्ता पहले जैसा एकदम एक्सपर्ट और एनर्जेटिक हो गया। वो चाटने लगता है। मिसेस पेम्प्रे भी बहुत प्रसन्न होती हैं। जब कुत्ते को रख करके अपने कार में मिसेस पेम्प्रे चलने लगती हैं, अपने सिर को शीशे से खोल करके बाहर देखती है और डॉक्टर से कहती हैं, डॉक्टर हैरियट से, ओ डॉक्टर मैं आपको कैसे थैंक्स करूँ, हाउ आई से थैंक्स, बिकॉज आई एम मच अप्लाइज टू यू।
वाट एवर यू हैव डिड फॉर मी। उसने कहा कि मैं आपसे बहुत आभारी हूँ कि आपने जो मेरे लिए किया, इसका थैंक्स मैं कैसे आपको कहूँ, चूँकि मेरा कुत्ता बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी के अंत में होता है कि मिसेस पेम्फ्रे अपने डॉग को तो लेके चली जाती हैं, और जब कुत्ता चला जाता है तो बात ये होती है, जो चैप्टर का जो टाइटल दिया गया, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्या कुत्ते का या किसी की सर्जरी हुई? नहीं हुई, चूंकि डॉक्टर ने क्या किया, उस कुत्ते का ट्रीट तो किया। ट्रीट में क्या किया, उसने सिर्फ उसके भोजन को रिड्यूस कर दिया और कुत्ता सही हो जाता है। फिर भी इस चैप्टर का नाम था मिसेस पेम्फ्रे के सेंस में उन्होंने, डॉक्टर ने उस कुत्ते का जो है सर्जरी किया था, उसका ट्रीट किया, जिसके कारण से इस चैप्टर का नाम अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रखा गया। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस चैप्टर को समझ में आया होगा, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर में दिया। तो अगर आपकी मेरी वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको अपने इस यूनिक कंसेप्ट क्लासेस के माध्यम से लगातार आपको वीडियो देता आऊँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10, 12th लाइन 11th की स्टूडेंट्स के लिए। आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।